तो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,773 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 2,015 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,117 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 55% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली पावर सेक्टर की जो कंपनी होती है उनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना चाहिए। ऐसे में देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू आपको बेहतर आपको देखने को मिले। कंपनी हो गया 3,117 करोड़ का रिवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट थे जिसमें जो एक रेंज निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 3,250 से लेके 3,350 करोड़ के बीच में। इसका मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी का रिवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। 55% की बेहतरीन रैली है, उसके बावजूद देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,273 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,741 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,705 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 1,180 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं 302 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 324 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली है, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, लगभग 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू आपका 55% के आसपास बढ़ा है, फिर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हल्के से ही बढ़ते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कंपनी के टैक्स है, क्योंकि कंपनी को आज तक कभी भी देखें तो आप कंपनी को आज तक कभी भी टैक्स लगा नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है। 134 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 650 करोड़ कंपनी को वापस मिले थे टैक्स के रूप में, और जबकि पिछले साल देखें तो 19 लाख कंपनी ने पे किए थे। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स बहुत ज़्यादा पे किए हैं, या कह सकते हैं आप पहली बार कंपनी ने टैक्स अच्छा खासा पे किया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 324 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था 470 से लेकर 480 करोड़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर आप कर सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 87 पैसे का, पिछले साल 22 पैसे का, अभी देखें तो 24 पैसे का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आप थोड़े से कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको मिस होते हुए देखने को मिला है। और प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी बड़ी तेजी नहीं है, प्रॉफिट हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। मार्जिन के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां पिछले साल कंपनी का मार्जिन जो हुआ करता था 14.98% के आसपास, अभी देखें तो गिर के 10.58 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमजोर आप करना चाहेंगे, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।